नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। और आज एक इतना अहम फैसला दिल्ली हाई कोर्ट का, जो सही मायने में जो लोग पॉक्सो के केस में फंसे हैं, जहां उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल है, जहां कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है, जहां कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट नहीं है, जहां कोई मार्कशीट नहीं है, जहां कोई जन्म को प्रमाण करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है, तो वहां ये फैसला दिल्ली हाईकोर्ट का एक बहुत अहम रोल अदा करता है। और मैं अपने साथी अधिवक्ताओं का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत से इस मुकदमे को जीता। तो ये अपने आप में बड़ी खुशी की बात है। साथियों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये अहम वीडियो हम लोग बहुत टाइम निकाल के बनाना पड़ता है साथियों, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं होता कि मैं कोई वीडियो बना पाऊं, लेकिन ऑडियो बनाने के लिए मेरे पास थोड़ा बहुत जो टाइम निकलता है 10-5 मिनट का, तो वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। तो मैं बस आपसे एक ही गुजारिश हमेशा करता रहता हूं कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल बटन दबा के रखिए, जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो, जो भी लैंडमार्क जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के पॉक्सो को लेके, रेप को लेके, दहेज हत्या को लेके या किसी भी गंभीर मामले को लेके जब माननीय कोर्ट अपने कोई जजमेंट देती है, और मुझे लगता है कि ये जजमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं उसको बनाता हूं। बस मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। और मेरे बारे में अगर आपको जानना चाहते हो तो मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जब हमारे अधिवक्ताओं को इस टाइप की कामयाबी मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं ये कामयाबी आप लोगों के साथ शेयर करूं। पॉक्सो केस, अगर पीड़िता की उम्र में कोई संदेह हो तो आरोपी को इसका मिलना चाहिए लाभ, ये हमारी दिल्ली हाई कोर्ट कहती है। साथियों, ये बड़ा गंभीर मामला था पॉक्सो का, जिसमें उस बच्चे के पास, जो बच्ची थी, उसके पास उम्र को बताने के लिए, सही उम्र का अंदाजा लगाने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत नहीं थे। ना तो कोई मेडिकल सर्टिफिकेट था, ना कोई स्कूल सर्टिफिकेट था, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। तो उसका फिर हड्डियों का इन्वेस्टिगेशन की गई, और हड्डियों के इन्वेस्टिगेशन से एक एक बोलते ना, एक अनुमानित आय का पता लग जाए, एक अनुमानित आयु का पता लग जाए। सॉरी, मेरी थोड़ी हिंदी काफी वीक है तो मैं इसके लिए माफी मांगूंगा। तो एक अनुमानित आयु का पता लग जाता है, बट उसमें माननीय कोर्ट ने ये कहा कि जो अनुमानित आयु है, उसका जो सबसे ज्यादा आयु होती है उसको एज ए प्रमाण माना जाता है। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कम से कम 2 साल का हमें इसमें मार्जिन लेकर चलना चाहिए अपर साइड में। मान लिया अगर हड्डियों के हिसाब से उस लड़की की उम्र मान लेते हैं कि 16 साल आई है ना, जो हड्डियों का जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेडिकल इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके हिसाब से एक अनुमानित आयु आई उसकी 16 से 18 साल, है ना। तो या 18 से 20 या 20 से 22, तो उसमें जो जो सबसे ज्यादा आयु उसको माना जाता है। ये एक अहम फैसला माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का, और इस पे कई सारी जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है, क्योंकि पॉक्सो अपने आप में बड़ा गंभीर मामला है साथियों। और मैंने हमेशा बहुत छोटी छोटी चीजों पे, जब कुछ केसेस हमारे माननीय अधिवक्ता जीतते हैं, तो उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि जब हम केस को जीतने जाते हैं, या हमारे अधिवक्ता या हमारे एडवोकेट जब केस को जीतने जाते हैं, तो उसकी किस तरह से तैयारी करते हैं। केस को जीतने से पहले तैयारी की जाती है, सबूतों पे तैयारी की जाती है, उसकी मेडिकल रिपोर्ट क्या कह रही है, उसमें मेडिकल प्रूफ क्या है, उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ क्या है ना। और बहुत सारे मामले से, मैंने कोलकाता हाई कोर्ट का मैं एक केस कर रहा हूँ, उसमें महिला के जो जो कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो दोनों अलग हैं और दोनों के सीरियल नंबर अलग है, और स्कूल के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, और जहां वो पैदा हुई तो वहां डेट ऑफ बर्थ अलग है। मतलब बहुत सारी लंबी कहानी है। तो बहुत सारा उस पर हम लोगों ने कामयाब किया, और हम उसमें कामयाब भी हो गए। वो लड़कियों को हमने बेल करा दी। चलिए, एक अलग मामला था ये। तो साथियों, कहने का मतलब ये कि जब जब पॉक्सो जैसे गंभीर मामले, और जहां आयु का एक बहुत बड़ा रोल है,
एज का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे कि एज को कैसे प्रूव किया जाए, है ना। और अगर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें सबसे बड़ा जो एज प्रूफ माना जाता है, जो जुवेनाइल एक्ट है उसके हिसाब से भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो एज प्रूफ माना जाता है वो होते हैं एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट या स्कूल के सर्टिफिकेट जो होते हैं उसको एज का प्रूफ माना जाता है। लेकिन वो एज का प्रूफ माना जाता, ठीक है मान लिया, है ना, मान लिया कि चलिए मान लेते कि 8th में उस लड़की की उम्र जो है एज के सर्टिफिकेट के हिसाब से उस लड़की की उम्र 16 साल आ रही है, ठीक है मान ली। बट क्या वो जो एज स्कूल के सर्टिफिकेट में लिखी गई है वो सही है या गलत है, ये भी प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ता है। आप समझे मेरी बात। तो यहाँ पे यही एक चीज है कि हमने डेट ऑफ बर्थ को कैसे प्रूव करना, मतलब उस लड़की की उम्र को कैसे हमने प्रूव करना है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल होता है माननीय कोर्ट के सामने। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो इतना अहम फैसला दिया है ये अपने आप में तारीफ काबिल है। और मैं अपने सभी अधिवक्ताओं का जो इसमें इन्वॉल्व थे उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बस मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि प्लीज अपराध मुक्त रहें, अपराधों से बच के रहें। और आजकल पॉक्सो बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है और लड़कियां जो फेसबुक के माध्यम से या क्या बोलते हैं इसको, ट्विटर के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से दोस्त बना लेती हैं, आपको पता नहीं होता, फिर शारीरिक संबंध बन जाते हैं वगैरह वगैरह, उसके बाद रेप जैसे केस दायर हो जाते, तो ये अपने आप में गंभीर मामला बन जाता है। और पॉक्सो तो अपने आप में बहुत गंभीर मामला, मैंने ज्यादातर जो केस हम लोग कर भी रहे हैं, हमारे अधिवक्ता गण कर रहे हैं या जो हम खुद भी कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि ज्यादातर केस जो आपसी रंजिश के कारण, कहीं जमीन जायदाद का मामला है, कहीं पैसों का मामला है और कहीं कुछ, मतलब बहुत अलग अलग मामले हैं। और बस यही होता है कि जब आप गंभीरता से अपने केसेस को लेते हैं और गंभीरता से उसमें तैयारी करते हैं तो उसमें कामयाबी जरूर मिलती है, जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट के मामले में कामयाबी मिली है। अब 3-4 चीजों पे मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि उस पर ध्यान दीजिए। एक है कि एक अच्छे अधिवक्ता से, एक अच्छे एडवोकेट से अपनी बात को चर्चा करें, अपने केस को उसके बारे में डिस्कस करें और अपनी नॉलेज या उसकी नॉलेज को भी देखें कितनी नॉलेज उस केस में रखते हैं वो। और उसके अलावा अपने जो साक्ष्य है, एविडेंस, उस पर काम करें और संयम रखें, अपने वकीलों पे विश्वास करें, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है साथियों। और ये मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग बस खुश रहें, अपराध मुक्त रहें, यही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।